यार लास्ट क्लास में हमने ओएस की डेफिनेशन, ठीक है, इसको हमने जॉट डाउन किया था। अभी मैं बिल्कुल तुम लोगों को बोर नहीं करूंगा, डेफिनेशन दोबारा नहीं बताऊंगा। अलबत्ता वो जो पिक्चर मैंने आपके साथ शेयर की थी उसको मैं जरूर यहाँ पे कॉपी कर दूंगा, ठीक है। सो द पिक्चर वाज कि भाई फंक्शंस ऑफ ओएस क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? फंक्शंस ऑफ ओएस के ऊपर हमने थोड़ी सी बहस की थी यार। इसमें से जो चार बेसिकली आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स है, मतलब एप्लीकेशन रन करनी है हार्डवेयर के ऊपर, तो टॉप मोस्ट और लास्ट मोस्ट तो ओएस नहीं है। जो बीच वाली चारों लेयर्स है, बर्गर के अंदर जो बीच में हमारे कबाब लगे हुए हैं, ठीक है, पूरा ये सारा, ये चारों चीजें आपकी, ये दिस इज बेसिकली योर सॉरी, these four layers are basically operating system। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेजर चार फंक्शंस है, ओके। सो दीज फोर मेजर फंक्शंस, हमने फंक्शंस ऑफ ओएस को डिस्कस किया था। मैं यहाँ पे लिख के छोड़ देता हूँ, उसको हम बाद में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट है, वो लिस्ट हम बाद में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज जो मैंने अगेन लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, अगेन आज बोर नहीं करूंगा, प्रीवियस क्लास में से कुछ डेटा बाद में बैठ के उसको कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आई वाज वी टॉक्ड अबाउट इंटरप्ट्स, ठीक है। ओएस के अंदर इंटरप्ट्स, जिसके अंदर पोलिंग भी था, इंटरप्ट भी था, इंटरप्ट की प्रायोरिटी भी थी, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का जिक्र भी आएगा, स्टैक क्यों यूज करते हैं वो हमने एएस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा था। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स के अंदर इसका रोल क्या होता है उसको मैं हैरान, कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हम करेंगे। लेकिन एज प्रॉमिस टुडे की क्लास के अंदर हम सबसे पहले जिक्र करना शुरू करेंगे जो कि हमारा एक जेन्युइन A2 का टॉपिक है, इंटरप्ट्स के बारे में, इंटरप्ट सर्विस रूटीन के बारे में, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इंटरप्ट्स के लिए यूज करने के बारे में, फंक्शंस ऑफ ओएस के बारे में, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, सीपीयू मैनेजमेंट क्या होती है, आईओ मैनेजमेंट क्या होती है। एक चीज और भी पढ़ी थी हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, इंटरप्ट्स के अलावा हमेशा और मेंशन कर देता हूं, दैट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ ओएस, दैट वाज यूजर इंटरफेस। याद आ रहा है? ठीक है, और यूजर इंटरफेस के अंदर हमने CLI और GUI के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको भी हम डेफिनेटली डिस्कस कर लेंगे। I'm keeping it because this is last class topic today with full and fledged interaction and attention. The topic that we wanted to do is we have process key states, और उसके साथ फिर प्रोसेस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स भी करना है। प्रोसेस क्या होता है पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम और प्रोसेस का क्या फर्क होता है? ये तो कोई बात ना हुई यार। देखो, प्रोसेस और प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? बिल्कुल, ये तो बहुत मजे की डेफिनेशन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम होता कहाँ पे है, कहाँ रखा हुआ होता है, कौन सी वाली मेमोरी में? प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस कहाँ रहते हैं? ये resides in secondary storage। सेकेंडरी स्टोरेज क्या हो सकती है? हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या EEPROM। स्मार्टफोन्स या आपके जो क्या कहते हैं उसको,
भाई ई प्रॉम्स जिसको रोम कहते हैं, तुम्हारे स्मार्टफोन की रोम कितनी है? तुम कहते हो 256 GB, मेरे स्मार्टफोन में 256 GB है भाई। वो जो एप्पल के आईफोन के कुछ सेट्स होते हैं वो खाली जीबी बढ़ाते हो तो एकदम 1 लाख रुपए महंगे हो जाता है, ऐसे ही होता है ना, 128 GB, 256 GB। तो ये वो वाला सीन है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव आजकल हम मेंशन करते हैं लैपटॉप पीसीस के अंदर आजकल। और जो ई प्रॉम्स है जिसको हम रोम्स कह रहे हैं स्मार्टफोन की, मतलब एप्लीकेशन स्मार्टफोन वहाँ रखे हुए होते हैं आपके, सॉरी एप्लीकेशन प्रोग्राम स्मार्टफोन की उस मेमोरी के अंदर रखी हुई होती है जब तक तुम क्लिक नहीं करते। जैसे किसी एप्लीकेशन के ऊपर मतलब 3 to 1 जैसे क्लिक कर दिया ना आपने, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम का जनरेट होगा प्रोसेस। आपने गेम वाले प्रोग्राम में क्लिक कर दिया, उसका जनरेट होगा। आपने पबजी के ऊपर क्लिक कर दिया, 18,000 फिल्म। अच्छा कोई दूसरी वाली, कोई बैटल रॉयल वाली बताओ। आजकल एक फोर्टनाइट चल रही है, फ्री फायर। हाँ, आपने जैसे फ्री फायर के ऊपर क्लिक किया, सही है, गेम है फ्री फायर, जैसे क्लिक किया तो वो गेम, वो प्रोग्राम, वो एप्लीकेशन, अब वो प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा। तो वो प्रोग्राम या पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जिसको के प्रोसेसर पे रन, प्रोग्राम की जो लाइव फॉर्म है उसको हम कहते हैं यार ये प्रोसेस है। प्रोसेस प्रोसेस इज बेसिकली is a live form of an application. Currently loaded in, कहां पर लोड होगा ये, into the main memory. मेन मेमोरी का मतलब रैम, ठीक है। करंटली एग्जीक्यूटिंग या रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये चीज आपकी कहलाती है प्रोसेस, मतलब कंट्रोल आल्टर डेल करके, जो कि हम अक्सर दिखाया करते हैं, मैं और शाह इसके ऊपर डिस्कस किया करते हैं। तो मेरे भाई इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एप्लीकेशंस नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इसको वो क्या कह रहा है, ये प्रोसेस है, ठीक है। तरह तरह के जितने भी है आपके पास, बिल्कुल। अभी तो खैर अभी तो मेरे प्रोसेस नजर आ रहा है ना तरह तरह के। तो कोई गेम अगर चला रहे होगे तो गेम भी आपको वहीं पे नजर आना शुरू हो जाएगी और वगैरह वगैरह। देखो ये गूगल है, एज है, ये देखो नोटपैड नजर आ रहा है ना, इसको मैं नोटपैड को ऐसे बंद कर देता हूँ। अभी ये इस वक्त प्रोसेस है क्योंकि रन हो रहा है, मैंने इसको कर दिया बंद, उससे बेचारे मेरे पास, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस बंद हुआ तो एप्लीकेशन का प्रोसेस खत्म हो, एप्लीकेशन सेकेंडरी स्टोरेज में रखी हुई है। तो जो करंटली चल रही होगी वो यहाँ पे लोड होगी, उसको बोलेंगे प्रोसेस। तो प्रोसेस के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि लाइव फॉर्म ऑफ एन एप्लीकेशन। अब हम इस पोजीशन के ऊपर है कि प्रोसेस की स्टेट्स को पढ़ा, आई थिंक काफी है। प्रोसेसर नहीं है, प्रोसेस स्टेट्स है। ओके सबसे पहले हमारे पास स्टेट आ जाती है, उसको हम कहते हैं एंटरिंग द सिस्टम। प्रोसेस क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। एंटर होने के बाद वो आ जाता है हमारे पास रेडी स्टेट के अंदर। मतलब आपने फ्री फायर के ऊपर क्लिक किया, आपने जो है वो कैंडी क्रश के ऊपर क्लिक किया, सबवे सर्फर के ऊपर क्लिक किया, आपने बाइनेंस के ऊपर क्लिक किया, किसी अच्छी एप्लीकेशन में भी कर सकता है, ठीक है। आपने जो है वो मतलब नारी क्या बता रहा था सर मुझे, हाँ मुझे उसका कह रहा था आपका यूट्यूब का फेवरेट यूट्यूबर का ऑप्शन नहीं पा रहा, टर्बो वीपीएन पे क्लिक किया आपने,
सही है। तो भाई वो पहले क्या आएगा, पहले एंटरिंग द सिस्टम होते हुए रेडी स्टेट में आएगा, पहले उसको रेडी स्टेट में लाया जाएगा, क्लिक होने के बाद ये सारे प्रोसेसेस, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाना शुरू किया जाएगा। पहले सारी प्रोसेस रेडी स्टेट में आता है। तो रेडी स्टेट में आने के बाद ओके, तो भाई साथ साथ ये सुनते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। रेडी के बाद हमारे पास जो स्टेट आ जाती है उसको हम कहते हैं रनिंग, भाग दौड़ चल रही है। रनिंग के बाद हमारे पास वेटिंग, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्टेट, एक स्टेट है उसको हम कहते हैं ब्लॉक। ठीक है, रनिंग स्टेट, ब्लॉक स्टेट, रेडी स्टेट। अब सीन कुछ ऐसे हैं कि रेडी से रनिंग और रनिंग से रेडी, रनिंग से ब्लॉक्ड और ब्लॉक से रेडी। अब आप रेडी से रनिंग में और रनिंग से रेडी में आ सकते हो, लेकिन आप रनिंग से ब्लॉक में जा सकते हो, ब्लॉक से रनिंग में वापस नहीं आ सकते। ब्लॉक से आप जा सकते हो वापस रेडी के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीव द सिस्टम। तो भाई रेडी, रनिंग, ब्लॉक, अब इसके ऊपर ना बड़ी बहस है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि, और वो तरह तरह से पूछता है कि आप कब रेडी से रनिंग में जाते हो, कब रनिंग से ब्लॉक में जाना पड़ता है, ब्लॉक से रनिंग में क्यों नहीं आ सकते, रेडी से रनिंग में आ गए, रनिंग से क्यों रेडी में भेज दिया गया आपको। तो उसके लिए पूरा वो मैं डॉक्टर पेशेंट वाली पूरी एनोलॉजी बना के आपको बड़े तरीके से बताऊंगा। लेकिन इसको बताने के लिए मुझे एक और एक हेल्पिंग टॉपिक चाहिए, क्योंकि उसको मैं इंक्लूड करूंगा बीच में। अभी मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा डॉक्टर पेशेंट वाली एनोलॉजी बताने के बाद इसको मैं कंप्लीट करूंगा एक और टॉपिक करवाने के बाद, क्योंकि दूसरा टॉपिक डिपेंड करता है उसके ऊपर। उसको हम कहते हैं प्रोसेस स्केड्यूलिंग। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इसकी डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डेंटिस्ट है, ठीक है, यू आर ए डेंटिस्ट। तो भाई आप जो है वो एक डेंटिस्ट है और आप बहुत मशहूर डेंटिस्ट है। लोग आपकी जो है वो क्लिनिक पर आके लाइन लगा के बैठते हैं पहले से। और मिसाल के तौर पे उमैद रजा जो है वो रिसेप्शनिस्ट है, क्योंकि लोगों को कहता है बैठ जाओ बैठ जाओ, लेकिन आपकी बारी आने वाली है। तो डेंटिस्ट कौन है? शार्प डेंटिस्ट है। ठीक है, तो मेरे भी कान में दर्द हो रहा है, उस्मान की दाढ़ में दर्द हो रहा है, रेहान को भी जो है वो कंसल्टेंसी चाहिए चाइना से। ठीक है, जागा जो है उस्मान जागा वो भी कह रहा है मेरी टांग में दर्द हो रहा है, लेकिन मेरे डेंटिस्ट को दिखाना है शार्प को। अब ये सारे लोग जो है ना वो आ गए, सारे आके बैठ गए, सारे जो है वो रेडी स्टेट में आते। ठीक है, क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गए ना बैठ के, उनको सबको जो है वो वैद रजा ने बोला बैठो बैठो, तुम्हारा नंबर 1 है, तुम्हारा नंबर 2 है, बैठो। अब ये सारे बैठ गए और शाफ साहब जो डॉक्टर साहब थोड़ी देर के बाद चलते हुए अपने क्लिनिक में आके अपने रूम में बैठ गए। अब शाफ बेसिकली ये मार्केट प्रोसेसर, ये इज अ डेंटिस्ट, और हम सब कहाँ बैठे हुए हैं? हम सब रेडी स्टेट में बैठे हुए हैं। सही है। अच्छा, अब क्या होगा कि ऐसा क्या करेगा, बोलेगा कि उस्मान पहले आता है, उस्मान तुम चले जाओ, तुम स्केड्यूल सीपीयू टाइम एलोकेट हो जाएगा। तो ये शाफ के पास जाएगा, अब ये रनिंग होना शुरू हो जाएगा, इसका मुंह खोल के देख के करे होंगे सब। वो बोलेंगे यार नहीं यार उस्मान, तुम जो है यार उस्मान नहीं, तुम्हारा काम ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें ना एक्सरे करवा कर आना, तो तुम जाओ पहले एक्सरे करवा कर। अब देखो इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ भाई, इसको एक्सरे करवाने पड़ गए। तो अब ये इसको शाफ कहाँ भेजेगा? रनिंग से भेजेगा ब्लॉक में, क्योंकि अभी डिपेंड कर रहा है कि एक्सरे करवा के लाएगा तो फिर इसको वहां से कंटिन्यू कर पाए। इसको ब्लॉक में भेज दिया, उसके बाद वैद रजा ने भेज दिया, मुझे भेज दिया। ठीक है, मैं आ गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रही है, शॉप में मसला नहीं है, थोड़ा सा लौंग का तेल में लगाऊंगा सही हो जाएगा। सही है। तो अब इससे पहले ना यहाँ जो है वो एक चीज लगा दी, उसके बाद अब मैं डॉक्टर से बातचीत कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे और भी मेरी कुछ चीजों का भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रहा है, मुझे शाम को भी देख रहा है। लेकिन जागा जो है वो कह रहा है कि भाई देखो मैं भी बहुत देर से बैठा हूँ, मुझे भी टाइम चाहिए। शाम क्या करेगा? बोलेगा कि ठीक है आपका भी इलाज हो रहा है, लेकिन थोड़ी सी देर जाके बाहर बैठे, ठीक है, वापस रिसेप्शन में जाके बैठ जाए, सर अगले बंदे को थोड़ा सा उसको भी टाइम दे, तो हम फौरन बुलाता हूँ।
तो मैं अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ और मुझे अटेंशन चाहिए डॉक्टर की और मैं किसी से स्टक भी नहीं हूँ। लेकिन शाम क्या करेगा, बोलेगा मुझे यार मैं दोबारा रिसेप्शन के पीछे रेडी सीट में जाकर बैठ जाऊंगा, मुझे रन होना था, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ और मैं किसी रीजन की वजह से, किसी इंटरप्ट की वजह से ब्लॉक भी नहीं हुआ, तो वापस रनिंग शेड में जाऊंगा। उस बाद जाका अंदर आ जाएगा, उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम होगा, हो सकता है इसका काम भी कंप्लीट ना हो, उसको भी दोबारा रेडी शेड में भेज दिया जाए, उतनी देर में जो उस्मान नईम का जो है वो एक्सरे हो जाए, लेकिन उसको फौरन रनिंग में लेकर नहीं आएंगे, उसको दोबारा रिसेप्शन में बिठा के वेट करवाएंगे, अपनी बारी का वेट करो। इससे फौरन रनिंग में नहीं आएगा, कि रनिंग में जो भी बंदा इस वक्त छात्र के पास होगा वो ऐसे ही फौरन एंटर नहीं होगा, वो अपनी शेड्यूलिंग करवाता है। समझ रहे हो? तो ये फिनोमेना जितने भी आपकी प्रोसेस चल रहे होते हैं ना, ये सारे इस तरह से वन बाय वन करके स्केड्यूल हो रहे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर। रेडी रनिंग ब्लॉक, ब्लॉक अक्सर ये होता है कि एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल कर रहे हो और इंस्टॉलेशन के अंदर हाँ कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, उस पर कोई बटन आ गया कि नेक्स्ट करोगे तो कंटिन्यू होगी, तो प्रोसेस क्या करता है कि यार, प्रोसेस कहता है कि यार ये पता नहीं बंदा कब क्लिक करेगा, इसको तो ब्लॉक शेट में डाल दो, जब इसकी वो आईओ इंटरप्ट पूरी हो जाएगी तो दोबारा रनिंग में आके फिर हो जाएगा, कुछ चीज डाउनलोड हो रही है उसको आईओ इंटरप्ट में, कुछ प्रोसेस चलते रहता है, रेडी रनिंग रेडी रनिंग, सारे प्रोसेस को थोड़ा 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 प्रोसेसर का टाइम मिलता है। अगेन ये जाके हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा जब हम अगले टॉपिक को इसके साथ करेंगे मर्ज। अगला टॉपिक है हमारा प्रोसेस स्केड्यूलिंग। इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रोसेस स्केड्यूलिंग के एल्गोरिथम्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। जिस प्रोसेस को टाइम कम चाहिए अपना काम कंप्लीट करवाने के लिए, हम उसको पहले रन करवा देंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट टाइम, उसके बाद आ जाता है राउंड रॉबिन। सबको बराबर टाइम मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, सब 5-5 सेकंड, डॉक्टर साहब सबको 5-5 मिनट देते हैं, 5 मिनट पूरे हुए काम मुकम्मल नहीं हुआ, कुछ नहीं होता, बाहर जाके बैठो अगले बंदे को दे सकते, 5-5 मिनट सबको देते हैं, तो वो हो जाएगा राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन के बाद आ जाता है हमारे पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, और लास्ट में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिस जो पहले आया उसके पहले, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको अब जल्दी से ना थोड़ा सा मैं रन करके भी दिखा देता हूँ कि होता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सबसे पहले वाले की एग्जाम्पल ले लेता हूँ, दैट इज SJF। SJF के लिए ना हम छोटा सा एक सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रोसेस ये थोड़ा मैं तुम्हें उस तरह से पढ़ा रहा हूं जैसे कि आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल पे या शायद मास्टर्स लेवल पे पढ़ाया जाए, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इसको थोड़ा ये समझ जाओगे तो वंस इट विल स्टक इन योर माइंड, तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। प्रोसेस, और इसको मैं कहता हूँ ब्रश टाइम। ब्रश टाइम हमारे सिलेबस में कीवर्ड नहीं है, उसमें इसका मतलब है कि टाइम required by the process
to complete its task. मेरे ख्याल में मुझे ये वाला काम यहाँ कर लेना चाहिए था, थोड़ा अब लिखेंगे नहीं तो हमें चैन भी नहीं आएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रॉस टाइम। ग्रॉस टाइम का मतलब क्या था? टाइम required by the process to complete its task। ठीक है, ब्रस्ट। मिसाल के तौर पे हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक रेडी स्टेट में, एक चीज में और मेंशन कर देता हूं यहाँ पे। अराइवल टाइम, प्रोसेस कब आया? अराइवल टाइम सबका 0 है, प्रोसेस P1। अराइवल टाइम सबका 0 है, प्रोसेस P2। अराइवल टाइम सबका 0 है, प्रोसेस P3। इसको कंप्लीट होने के लिए चाहिए 5 साइकिल्स या सेकंड मिली सेकेंड्स। इसको चाहिए 7, इसको चाहिए 3। सबसे पहले हम प्रोसेस P3 को स्केड्यूल करेंगे सीपीयू के ऊपर। सीपीयू की जो टाइम लाइन है, हम सबसे पहले किसको रन करना शुरू कर देंगे? P3 को। ये चलेगा 3 साइकिल्स तक। फिर स्केड्यूल किसको करेंगे? P1 को। ठीक है, ये 3 और 5 कितने हो गए? 8। और उसके बाद हम कर देंगे P2 को। तो ये आपके कितने हो गए? 8 और 7 15। तो 15 साइकिल के ऊपर जो है वो आपके सारे प्रोसेस जो है वो स्केड्यूल हो जाएंगे। P1 इसको भी नीचे लिख देते हैं, P2 और पहले सबसे पहले P3 है, P1 और फिर P2। मेक सेंस? कि सीपीयू का वैल्यू किस तरह से ले रहे हैं? शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। राउंड रॉबिन में क्या होगा? अगर हमारे पास यही सीन होगा जो मेरे ऊपर जो है वो प्रोसेस मौजूद है, सबका अराइवल टाइम भी सेम है, इसके अंदर क्या होगा? राउंड रॉबिन। और हमने जो टाइम क्वांटम एक्सपोज बनाया है, जो हमारे पास टाइम क्वांटम है वो है 3। अब इसको स्केड्यूल कैसे करेंगे? इसी सिनेरियो के अंदर अगर हमारे पास प्रोसेस यही है, अब P1 P2 P3 हम अब किसी भी तरह से कर सकते हैं, सबको फिक्स टाइम देना। लेट्स सपोज इसको मैं थोड़ा सा यूं मेंशन कर देता हूँ, 0, बल्कि नहीं, इसको 0 ही रहने देता है फिलहाल, समझने के लिए आसानी। सबसे पहले उसने कर दिया P1 को स्केड्यूल, इसको 3 क्वांटम चलाया। फिर उसने स्केड्यूल कर दिया P2 को, इसको भी उसने 3 साइकिल चलाया। उसके बाद उसने दोबारा फिर स्केड्यूल कर दिया P3 को, इसको भी 3 क्वांटम चलाया। फिर उसके बाद अब P1 के रिमेनिंग कितने रह गए थे? 2 सेकेंड। उसके उसने P1 को दोबारा चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, P1 ये आपका 2 साइकिल के अंदर ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद किसकी बारी आ गई? P2 की। P2 को दोबारा उसने कितना चलाया? फिर 3 चलाया, सही है। उसके बाद फिर P2 के ऊपर ही आ जाएगा। और कितने इसको और चाहिए होंगे? P3 3 6 और एक और चलेगा। राउंड रॉबिन के अंदर क्या होता है कि एवरी process is given fixed time quantum.
अब देखो यहां समझना इसलिए आसान होगा कि आप राउंड रॉबिन यूज कर रहे थे, आपने सबका टाइम रख दिया तो फिक्स। इस वजह से रेडी से रेडी रनिंग से वापस रेडी रनिंग से रेडी वापस भेजने का रीजन क्या है कि गिवन टाइम क्वांटम टू ए प्रोसेस इज एग्जॉस्टेड। आपने जो टाइम क्वांटम दिया था तो प्रोसेस इज स्टिल वांटेड टू कंटिन्यू, बट द गिवन टाइम क्वांटम टू द प्रोसेस इज एग्जॉस्टेड, so it will send back to the ready state, so it will going to wait for its next turn। तो चलना चाहता है, हमारा यहाँ पे क्या हो रहा था सेम, हमारा जो P2 है वो चलना चाह रहा था, जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ था, लेकिन हमने बोला कि सबको 3 साइकिल लगे। P3 को लेकर आए, फिर P1 को लेकर आए, तो 4 को बात में आया। P1 हमारा चल रहा था, अभी चलना चाह रहा था, हमने बोला भी तुम्हारा टाइम क्वांटम खत्म हुआ, दोबारा रनिंग से रेडी में जाओ, अगली बारी का वेट करो, दोबारा अपनी अगली बारी के ऊपर आया। समझ गया ना? तो बेटा राउंड रॉबिन भी हो गया, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी हो गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो ऑब्वियसली जो पहले आएगा। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कैन बी लिटिल बिट ट्रिकी, उसको हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बता लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसके लिए हमें ये वाली पिक्चर दोबारा बनानी पड़ेगी, हमें लिखना पड़ेगा अराइवल टाइम, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा प्रोसेस, उसके बाद लिखना पड़ेगा हमें ब्रश टाइम। ओके, और हम यहाँ पे इसको पार्टीशन भी कर देते हैं। हमारे पास अराइवल टाइम है 0, उसके ऊपर हमारे पास P1 मौजूद है जिसको चाहिए लेट्स सपोज 7 साइकिल। इसके बाद आ गया हमारे पास थर्ड साइकिल के ऊपर आ गया P2, इसको चाहिए 2 साइकिल्स। उसके बाद आ गया हमारे पास 5 साइकिल के ऊपर इसको हम कहते हैं, इसको दे देते हैं 3 साइकिल्स, 3 4 5 4 साइकिल के ऊपर 5 साइकिल के ऊपर P3, इसको चाहिए 5 साइकिल। चले जी, ये काफी इंटरेस्टिंग मैंने सिनेरियो बना दिया। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। देखो अराइवल टाइम जैसे ही शाफ्ट का क्लिनिक खुला तो हमारे पास उस्मान नहीं P1 मौजूद था और कोई था ही नहीं। हमने कहा चलो डॉक्टर साहब के पास चले जाए, तो डॉक्टर साहब के पास जाके इसने अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। अब जो आपका CPU है वो CPU 1 है या CPU 2 जो भी है, ठीक है, तो अब इस पे हमारा P1 होना शुरू हो गया स्केड्यूल, अब ये रन हो रहा है। अच्छा 3 साइकिल्स हुए, फिक्स क्वांटम नहीं है इसमें, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। 3 साइकिल हुआ, दरवाजा खुला, बेल बजी, एक और बंदा आ गया, उबैद रजा भी आ गया। उबैद रजा आ गया तो उबैद बल्कि सॉरी कौन आ गया, उबैद खान आ गया, ये लेट आता है ना हमेशा, उबैद खान आ गया। तो उबैद रजा जो कि हमारा रिसेप्शनिस्ट था, उसने बोला कि यार P1 जो है वो हमारा चल चुका है, 3 साइकिल तक चल चुका है, रिमेनिंग कितने साइकिल है उसके, यहाँ पे P1 के रिमेनिंग कितने, अभी 4 साइकिल्स आता है ना, 4 साइकिल्स रिमेनिंग है अभी इसके। तो उसके बाद जो उबैद रजा आया, उबैद खान आया P2, उसको कितने साइकिल चाहिए, तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। हम क्या करेंगे, P1 को बिठा देंगे यहाँ पे, हम स्केड्यूल कर देंगे, हम P2 को स्केड्यूल कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इसको टाइम कम चाहिए। हमने कहा भाई तू बैठ जा, इसको आने दो, तो इसको हमने रनिंग से रेडी बना दिया। अच्छा अभी P2 चला था सिर्फ 2 सेकंड तक ना, तो अभी सिर्फ 5 साइकिल हुए थे, तो P2 के रिमेनिंग कितने थे, अभी 5th साइकिल के ऊपर हमारे पास आ गया P3। अब हमारे यहाँ पे P2 के साइकिल्स कितने, इसको टोटल साइकिल कितने चाहिए थे, 3, रिमेनिंग साइकिल कितने हैं, कितने, सिर्फ 1 है। अब 5 साइकिल के ऊपर P3 आ गया, लेकिन P3 को कितने चाहिए,
5 चाहिए। हम बोलेंगे भाई P2 का एक ही साइकिल रहता है, इसी को कंटिन्यू करेंगे, शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट। तो इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे एक और सेकंड, और यहाँ पे P2 तुम्हारा हो जाएगा कंप्लीट। अब 035, अब इस वक्त बाकी दो बंदे भी बैठे हैं, एक भले सबसे पहले आया था, एक बाद में आया है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यार जो P3 है उसको तो 5 चाहिए, और P1 के रिमेनिंग सेकंड्स कितने हैं? तो हम क्या करेंगे, P1 को दोबारा स्केड्यूल करेंगे, P1 को करेंगे, और इसके बाद हम स्केड्यूल कर देंगे P3 को भी। तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में क्या होगा कि जो जिसके रिमेनिंग टाइम कम होता होगा उसको स्केड्यूल करेंगे। प्रोसेस विद द रिमेनिंग शॉर्टेस्ट टाइम विल बी स्केड्यूल्ड फर्स्ट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देयर टाइम ऑफ अराइवल एज वेल। अच्छा, हमारे पेपर के अंदर इतनी ज्यादा जो है वो क्रिटिकलनेस नहीं आती, लेकिन यह है कि कम से कम थ्योरी जरूर आती है स्केड्यूल एल्गोरिथम्स की, और स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को प्रोसेस की स्टेट्स में मेंशन करते हैं। सही बेटा, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ इस तरह का, ठीक है। For each of the following, the process is moved from the first state to the second state. Describe the conditions that cause each of the following changes of the state of the running से ready में क्यों जाएंगे, ready से running में क्यों जाएंगे, running से block में क्यों जाएंगे। running से block में तब जाते हैं जब कोई process execute होते हुए उसको कोई IO interrupt आ जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम running से भेज देते हैं block, जहाँ पे वो वेट करता है अपनी IO interrupt का। जब IO interrupt मिल जाती है तो फिर उसको block से लेके जाता है running। रेडी से रनिंग में कब भेजते हैं कि जब उसको उसकी जो है उसकी टर्न आ जाती है, वो स्केड्यूल हो जाता है प्रोसेसर के ऊपर, उसको हम ले जाते हैं रेडी से रनिंग के ऊपर। प्रोसेस स्केड्यूल होना चाहता है, वो रेडी स्टेट में है, जैसे उसको गिवन टाइम क्वांटम मिल जाता है या उसको स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम स्केड्यूल कर देता है माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर, तो रेडी से रनिंग में चला जाता है। रनिंग से रेडी में कब जाते हैं कि प्रोसेस रन होना चाहता है, उसका टास्क कंप्लीट अभी नहीं हुआ, कोई आया इंटरप्ट नहीं है, लेकिन उसको गिवन टाइम क्वांटम जो दिया होता है वो खत्म हो गया। राउंड रॉबिन यूज कर रहे थे, P1 चलना चाह रहा था, लेकिन उसको बोला तुम्हारे 3 साइकिल 5 साइकिल कंप्लीट हो गए, तो उसको दोबारा रनिंग से रेडी में भेजेंगे ताकि वो अपनी टर्न का वेट करे।